देवी संतोषी, अंततः आपने हमारे विरुद्ध पुनः अभियोग ढूंढी लिया है। देवी पौलमी, अपने दोषों से सीखने का अवसर और अपने आप को पुनः स्थापित करने का सहयोग कम ही मिलता है, जो कि आपको मिला था, परंतु आप अपना मार्ग भटक गए। इसलिए हमें आपको उचित मार्ग दिखाना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी संतोषी, आपके अनुरोध पर इस देव सभा को संकलित किया गया है, इसीलिए आप विषय पर प्रकाश डालें। ब्रह्मदेव, दंड भोगने के पश्चात भी देवी पौलमी पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। वो धरती लोक पर जाकर अन्याय कर रही हैं। ब्रह्मदेव, देवी संतोषी हम पर झूठा आरोप लगा रही है। ब्रह्मदेव, हम धरती लोक ऐसे ही नहीं गए थे। हमारे भक्तों ने हमें स्मरण किया था, इसीलिए गए थे। ब्रह्मदेव, आप भी इस बात से अवगत हैं कि यदि किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष, लालच आएगा तो हमें उसके पास जाना ही पड़ेगा। ये अन्य देवी देवताओं की तरह हमारा भी कर्तव्य है। देवी संतोषी, आप भी ये जान ली, जिस दिन आपके भक्त के मन में ईर्ष्या, लालच या द्वेष आएगा, हमें उसके पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। नारायण नारायण, क्षमा चाहते देवी पौलमी, किंतु ये क्या कह रही हैं आप? ब्रह्मदेव, अब आप ही बताइए, क्या हम अनुचित कह रहे हैं? बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं। देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था,
लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शॉप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।